स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट एपिसोड में। बहुत सारी बातें हैं पर उस डिबिया से स्टार्ट करते हैं जिसमें कि बहुत सारे रंग हैं। वैसे गिनने पर आया जाए तो 15 रंग कह सकते हैं, 15 रंग, क्योंकि लिमिटेशन है ना उस डिबिया की। ज़्यादा बड़ी डिबिया नहीं है, छोटी सी डिबिया है। 15 रंगों की डिबिया है। एक ब्रश है जो हर एक तरह के चित्र बनाने में उपयोग की जाती हैं, अक्सर उपयोग में लाई जाती हैं, परंतु क्या करें, पेंसिल की जगह कोई ले नहीं पाया आज तक। पेन की तो कोई जगह है ही नहीं। क्या कर लेगा पेन वहाँ पे? कुछ नहीं, क्योंकि पेन से लिखा गया दोबारा मिटाया नहीं जा सकता है, परंतु पेंसिल से खींची गई लाइन, बनाया गया तस्वीर मिटाया जरूर जा सकता है। पेंसिल की लाइन ही यह डिसीजन ले लेती है कि ब्रश कितनी दूर तक रंगों को भरेगा, रंगों को बिखेरेगा। भले ही रंग कितने भी क्यों ना हो, परंतु अगर रंगने की बारी आई तो कुछ सेलेक्टेड, कुछ चुनिंदा रंग ही जो है वह इस्तेमाल में लाए जाते हैं, लाए जाएंगे। याद है जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो एक निश्चित रास्ते पर ही हम चलते हैं, जबकि रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, होते भी हैं। चाहे वो गलियारों से गुजरे, मेन रोड से गुजरे, या हाईवे से गुजरे, या पैदल चले तो शायद ज़्यादा समय लग जाए। एरोप्लेन से चलें तो सीधी सीधी उस रेखा में जाएं जो कि दिख ही नहीं रही है, सीधी उस रास्ते पर जाएं जो कि दिख ही नहीं रही है। परंतु गलियारे में कुछ और होता है। शायद इसीलिए जो है, पेंट ब्रश अपनी खुद की मर्जी से रंग नहीं भरते, पेंसिल की आउटलाइन को देखते हुए रंग भरते हैं। रंग डिबिया में कितनी भी क्यों ना हो, चाहे रंगों की संख्या 50 हो, 15 हो या 2, कुछ चुनिंदा रंग ही भरे जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि किसके लिए रंग भरा जा रहा है। अगर आंखों के लिए भरा जा रहा है तो सिर्फ काले सफ़ेद रंग की आवश्यकता पड़ती है, परंतु वहीं अगर किसी कपड़े की, किसी एक खास तरीके की डिज़ाइन की, किसी खास तरीके के कुछ ऐसे चीज़ें जो कि अक्सर कीमती होते हैं, अक्सर चुनिंदा लोगों के पास होते हैं, उसमें रंग भी चुनिंदा ही भरे जाते हैं, गिने चुने रंग भरे जाते हैं। वैसे हम लोग तो पेन का भी इस्तेमाल कर लिया करते थे। जब ड्राइंग कंप्लीट हो गई, हमने उसमें रंग जो है वो भर दिया। उसके बाद जो है ना, पेंसिल की आउटलाइन दिखती नहीं थी, तो हम लोग ब्लैक मार्कर या फिर ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते थे आउटलाइन वापस से रिट्रेस करने के लिए। शायद इसलिए करते होंगे कि इरेज तो कर नहीं पाएंगे, गलती हो नहीं सकती है, क्योंकि सारा का सारा काम तो पहले ही कर दिया। ज्यों पहले पता होता, अगर पहले पता होता तो करते ही नहीं। अब क्या पता होना था भाई? पेन की ताकत कि दोबारा मिटा नहीं सकते हैं, करते ही नहीं ना, जो कि नहीं किया, पेंसिल का इस्तेमाल किया। फिर बात आती है किताबों की। किताबों में भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं, खास तरह की पेंसिल के बारे में, खास तरह के रंग के बारे में, करने का तरीका, बनाने का तरीका, डिज़ाइन, पेंसिल को कैसे पकड़ना है, पेंट ब्रश को कैसे पकड़ना है, पेंट ब्रश में
कौन सी रंग किस तरीके से लेनी है, गहराई कितनी होनी चाहिए, लाइटनेस कितना होना चाहिए। किताबों में हर एक चीज़ दी हुई रहती थी, यहाँ तक कि इरेज़र के बारे में भी दिया हुआ रहता था। पेन को हाथ में थमाने से पहले जो है ना, किसी ने बताया नहीं कि हम इसे इरेज नहीं कर सकते, इसे लिखने के बाद इरेज नहीं कर सकते। खुद ब खुद बाद में पता चला। अब लगता है कि पेंसिल ही अच्छी थी, चाहे लिखना हो, चाहे ड्राइंग बनाना हो, या बाकी के जितने भी काम हो, बाकी के जितने भी कामकाज हों उनको करने के लिए। वैसे बात बनाने, बात को दिखाने, बात को समझाने के लिए पेंसिल, रंगों की बात तो हो गई, परंतु अगर बात आए किताबों पे तो उसकी कहानी भी अलग ही है। वैसे किताबें भी हमें बनाने में, हमारी हर एक चीज़ को बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है, बिल्कुल उस पेंसिल के जैसे, जो कि पहले से ब्रश को यह बता दिया करती थी कि भाई रंग कहाँ तक भरना है। पेंसिल के जैसा ही काम हमारे लिए किताब कर देती है, एक तरह का आउटलाइन बना देती है, जिससे बाकियों को मतलब पेंट ब्रश को पता चले कि रंग कितनी दूर तक भरना है। किताबों की बात करें वापस से, तो एक सुंदर सा कवर, एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम, किस किताब को पढ़ रहे हैं उसका नाम, किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है उस चीज़ का नाम, सबसे पहला पेज में उस कंपनी का नाम जो कि बुक पब्लिश करती है, उसके बाद उस किताब में इंडेक्स पेज हुआ करता था आभार व्यक्त के साथ। इंडेक्स पेज में वो तमाम चीज़ें होती थी जो कि हमें उस किताब के अंदर मिलने वाली हैं। वैसे हम इंडेक्स पेज को तो बाद में ही देखते थे, सबसे पहले नई नई बुक को खोलते, बीचों बीच से स्मेल को लेते, पहले सुगंध। वैसे इंडेक्स पेज का नाम जो है ना, विषय सूची है, कहते हैं विषय सूची, ठीक है, इंडेक्स पेज का नाम ही होता है विषय सूची। वैसे इंडेक्स पेज से पहले भी जो है ना कुछ बातें होती हैं लिखी हुई, जो कि लेखक पर्टिकुलर आदमियों के बारे में होती है, जो कि मेहनत करते हैं इस बुक को पब्लिश करने के लिए, इस किताब को पब्लिश करने के लिए। मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी किताब है, रखी हुई है। भाषा है नगपुरी, झारखंड की भाषा है, स्थानीय भाषा है। जैसे बिहार की स्थानीय भाषा भोजपुरी है ना, वैसी ही झारखंड में भी एक भाषा पाई जाती है, बाकी सभी भाषाओं के बीच में नगपुरी। बड़ा ही खास कनेक्शन है, इसे बांसुरी की भाषा भी कहते हैं। बहुत सारी किताबें आसपास रखी हुई हैं। कुछ किताबें टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, कुछ किताबें रीजनिंग, तर्क शक्ति पर बेस्ड हैं, कुछ किताबें दवाइयों के बारे में भी बताती है, कुछ किताबें वेद मंत्रों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक पेन होल्डर भी है जिसमें बहुत सारी पर्चियाँ रखी हुई हैं। पर्चियाँ कहने को एक्चुअली हैं पर्चियाँ, वो पर्चियों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो कि यह दिखाती हैं, जो कि यह बता देती हैं कि उस बच्चे ने क्या क्या पढ़ा उस टेबल लैंप के नीचे, जिस टेबल लैंप को बनाने में, लाने में, उसको इस्तेमाल करने में तकरीबन कई साल गुजर गए। क्यों गुजर गए भाई? क्योंकि बल्ब नहीं था ना क्योंकि बल्ब नहीं था। वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, एक एक चीज़ के बारे में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो समय भी और यह पॉडकास्ट का जो टाइमिंग है वो भी बहुत कम पड़ जाएगा। फ़िलहाल इस छोटे से पॉडकास्ट एपिसोड में बातें तो आपको बतानी शुरू की थी मैंने, एक पेंट ब्रश, एक कलर बॉक्स के बारे में, पर बात आ गई फिर
इन सारी चीज़ों के बारे में भी आ गई, किताबों से जुड़ गई बातें, पेन, पेंसिल, ड्राइंग, और यह टेबल लैंप। वैसे टेबल लैंप की उतनी ज़रूरत थी नहीं, पर आई इसलिए क्योंकि अब ज़रूरत पड़ने लगी। ज़रूरत इसलिए पड़ने लगी क्योंकि अब आँखों में उतनी रोशनी बची नहीं। कहीं ना कहीं गलती खुद की ही है। अगर अपने हेल्थ पे, अपनी बातों पे, अपने उस पेंसिल पे ध्यान देते ना अगर, तो शायद पता कर पाते कि हम आउटलाइन कितनी दूर तक खींचनी है, कि जो हमारे पास रंग है ना वो कम ना पड़ जाए। आज हालात कुछ ऐसे हैं कि न आपका पता है, न पेंसिल के बनाया गया, न कि पेंसिल के द्वारा बनाया गया आउटलाइन, और खैर रंग तो कम पड़ ही गए हैं, अब तो ख़त्म भी होने वाले हैं। ऑरेंज रंग जिसके टुकड़े हो चुके हैं, काला रंग तो मिल ही नहीं रहा, ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन, वो तो है ही नहीं। तो हरियाली कहाँ से आएगी? हरियाली नहीं आएगी, सूरज की रोशनी भी उन पर नहीं पड़ेगी। अब हेल्थ तो ख़राब होना ही है ना, जब हरियाली ही नहीं है, ऑरेंज रंग नहीं है, सूरज की किरणें नहीं आएंगी, हरियाली नहीं है, फल फ्रूट नहीं मिलने वाले। अब जब फल फ्रूट नहीं मिलेंगे तो खाएंगे क्या? कुछ नहीं। रंगों की डिबिया में जो है एक सफ़ेद, 3 तरह के जो है पीले रंग हैं, एक लाल रंग, एक गुलाबी रंग, एक भूरा, एक डार्क ब्लू, एक लाइट ब्लू। इतने ही रंग बचे हुए हैं। और कुछ टुकड़े हैं, कुछ टुकड़े हैं, छोटे छोटे कुछ टुकड़े हैं, काले रंग के, हरे रंग के, और नारंगी जो कि सूर्य का रंग होता है। कुछ ब्रश के स्टॉक भी लगे हुए हैं इसके ऊपर। ब्रश का जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक, जिससे छींटे निकलते हैं पानी को, या फिर उसमें रंग जो होता है ना, उसको ध्यान देने के लिए कि रंग कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, उसके छींटे भी इस पर पड़े हुए हैं। वैसे डिबिया तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। जब नई आई थी तो और सुंदर लग रही थी। वैसे इस डिबिया का नाम पता है क्या है? पॉड कलर। बड़ा ही सुंदर नाम है, पॉड कलर। वैसे पेनों की बात की जाए तो ब्लू कलर, रेड कलर, जो कि एक पेन होल्डर में लगे हुए हैं। कुछ किताबें हैं जो कि जैने बताया ना अभी कि बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं इंडेक्स पेज के साथ, और ये रही नगपुरी भाषा की किताब। और एक चीज़ है इसमें भी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बड़ा ही इसमें अच्छा लाइन लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ एक्चुअली ना। 3 कोस में पानी बदले 7 कोस में बानी। मतलब वैसे मुझे भी नहीं पता, ठीक है, बस मैंने यहाँ पे और बोला इसलिए कि आप इसके बारे में पता कर पाओ। वैसे फ़िलहाल टाइम आ गया है कि इस पॉडकास्ट को रोकते हैं। अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय।